अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। मैं हूं कायनात मीर। नाज़रीन, हम IRK न्यूज की जानिब से इमरान रियाज खान को उनके YouTube चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इमरान रियाज खान इसी तरह आइंदा भी तरक्की की मनाजिल तय करते रहेंगे। नाज़रीन, उसके बाद चलते हैं इमरान रियाज खान के ताज़ा तरीन वीलॉग की जानिब, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये बात कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा इमरान खान की मर्जी से ही मंसूख किया गया है, क्योंकि पहले ये खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि ये जलसा इमरान खान की मर्जी के खिलाफ मंसूख हुआ है और इसमें खान साहब की मर्जी शामिल नहीं थी और ये कहा जा रहा था कि ये PTI की क़यादत का अपना जाती फैसला है। लेकिन अब ये बात बताई जा रही है कि इमरान खान ने जलसा मुअत्तल उनको दी जाने वाली इत्तलात की बुनियाद पर किया, जिसमें उनको बताया गया कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि जलसा इमरान खान साहब ने ही मंसूख करने का कहा है। यानी जो जलसा मंसूख किया गया, ऐसा नहीं है कि जो अंदर लोग गए वो इमरान खान साहब को शायद मिले या नहीं मिले, इस किस्म के लोग शकूक का इजहार कर रहे थे। लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो मंसूख हुआ है वो इमरान खान साहब के अहकामात की रोशनी में ही हुआ है। उन्होंने ही ये जलसा मंसूख किया है। अब इमरान खान साहब को जो मालूमात दी गई, उन मालूमात की बुनियाद पर इमरान खान साहब को ये बावर करवाया गया या बताया गया कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। इसके अंदर जो ख़त्म नबूवत वाला मामला उठा हुआ था, मुबारक सानी केस की जो नज़रसानी अपील लगी हुई थी, बहुत सारे मजहबी सियासी जमातों के लोग वहाँ मौजूद थे और वहाँ कोई भी नतीजा हो सकता था, खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब हो सकती थी। तो इसमें भी कुछ खदशात थे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह रोका जा रहा था, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, वो भी कुछ खदशात थे। तो जो चीज़ें इमरान खान साहब के सामने रखी गई उनमें खून रेजी का बताया गया कि खुदा न खास्ता खून रेजी हो जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन बन जाएगी और कारकुनों को नुकसान भी हो सकता है और ये निज़ाम को भी नुकसान हो सकता है। तो इमरान खान साहब ने मना कर दिया, बादिल न खास्ता, यानी खुशी से नहीं, अब मजबूरन इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है जलसा कैंसिल कर देते हैं। लेकिन 3 शराइत इमरान खान साहब ने रखी हैं। वो 3 शराइत क्या हैं जो इमरान खान साहब ने रखी? 2 लोग जो आज़म सवाती साहब और बैरिस्टर गौर साहब के बाद आए थे, जो मिले जाके, उनमें एक सेनेटर साहब हैं और एक काजी अनवर साहब हैं। ये 2 लोग जो बाद में जाकर मिले थे, इनको इमरान खान साहब ने 3 बड़ी अहम शराइत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बताई थी। इमरान खान साहब ने वो कौन सी 3 शराइत बताई ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 2 कहानियाँ हैं जो अभी तक सामने आई हैं। जलसे की मनसूखी को लेकर इमरान खान साहब ने जलसे की मनसूखी का ऐलान किन हालात में और क्यों किया, इसके बारे में 2 कहानियाँ हैं और दोनों तरफ के लोग क्लेम कर रहे हैं कि कहानी ये वाली ठीक है। अच्छा, बहुत मुमकिन है कि ये दोनों कहानियाँ दुरुस्त हों, बहुत मुमकिन है कि दोनों लोग ठीक बात कर रहे हों। इन दोनों को आप जोड़कर देखते हैं तो आपको समझ भी आ जाती है। मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक खबर ये है कि इमरान खान साहब से रब्ता किया गया, रात गए जेल में और उन्हें ये बताया गया कि हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बड़े संगीन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रुकावटें भी डाली जा रही हैं, लेकिन कारकुन फिर भी आ रहे हैं। यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से भी काफ़िले आ जाएंगे और ख़त्म नबूवत का एक बड़ा संजीदा मामला बना हुआ है। वहाँ पे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज पहुँच गया था। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसको रियासत कंट्रोल नहीं कर पाएगी और इसके नतीजे में सारा निज़ाम मुतासर हो जाएगा और खून रेजी भी हो सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। और ये भी इमरान खान साहब को दिमाग में उनके बात डाली गई कि अगर लड़ाई कहीं और हो गई, डी चौक में या सुप्रीम कोर्ट के बाहर, या वहाँ पे कोई नुकसान हो गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पे इसलिए मलबा गिर सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसलिए मलबा गिर सकता है कि क्योंकि सेम टाइम में उसी शहर में ये भी एहतजाज करने के लिए निकले हुए, मुजाहरा करने के लिए, जलसा करने के लिए निकले हुए। तो इमरान खान साहब के दिमाग में ये बात डाली गई कि 9 मई की तरह की एक नई चीज़ बन सकती है और बड़ी तादाद में कारकुनों को इसका नुकसान भी हो सकता है, पार्टी को भी, मुल्क को भी। तो बादिल न खास्ता इमरान खान साहब ने, ये पहली कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इमरान खान साहब को कहा गया जी इसको रोकें। अब ये मिन्नत तरले वाला स्टेज है कि सर आप रोक सकते हैं, आप इसको रोक दें, कोई भी नहीं रुक रहा। तो फिर इमरान खान साहब ने पहली स्टोरी के मुताबिक ये कहा कि ठीक है बुलवाओ आज़म सवाती को। तो 2-3 ऑप्शन थी, तो उसमें आज़म सवाती साहब को इमरान खान साहब ने बुलवाया। तो आज़म सवाती साहब सुबह सुबह पहुंचे, लेकिन इमरान खान साहब से रियासत पाकिस्तान ने मुतालबा किया
गवर्नमेंट ने मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की उनसे। उन्होंने कहा ठीक है बुलाओ आदम स्वाति साहब को। आदम स्वाति साहब को बुलाया और बुलाकर उन्होंने कहा जी नेक्स्ट डेट के ऊपर जलसा कर दें, जलसा भी मनसूख करना पड़ेगा। आदम स्वाति साहब से भी उन्होंने सूरत हाल पूछी होगी कि बाहर क्या बना, क्या चल रहा है, कितने कंटेनर हैं, ये जो उलमा इकराम आए हैं ये क्या कहानी है। सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने हालात आदरा जानने के बाद खुशी के साथ नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने इस जलसे को मनसूख किया है। हालांकि इससे पहले इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए थे कि जलसा कैंसिल नहीं होगा, हर हाल में एनओसी हो या ना हो जलसा आप लोग करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने फिर ऑर्डर दिया और आदम स्वाति साहब ने बाहर आके ये बात बता दी। एक तो मार्केट के अंदर ये खबर है, जो दूसरी तरफ के लोग सोर्सेस कह रहे हैं वो एक और खबर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से रब्ता किया गया और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये कहा गया इदारों की जानिब से और हुकूमत की जानिब से कि अब आप रुक जाएं क्योंकि इस्लामाबाद में चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है। एक और बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और किसी वक्त भी एक सिचुएशन बन सकती है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा और चीज़ें आपके गले भी पड़ जाएंगी। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में तो नहीं है और कारकुन तो हमारी बात भी नहीं सुनते, मामला तो इमरान खान साहब का और वो फैसला कर चुके हैं। जैसा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने पहले कहा भी था कि जनाब फैसला जो है वो तो इमरान खान करेंगे और अगर वही कहेंगे तो ये जलसा मनसूख होगा वरना नहीं होगा। दो उन्होंने शराइत भी रखी थी, या तो वो टेलीफोन करें बात करवाएं इमरान खान से, तो या फिर इमरान खान साहब की कोई वीडियो पैगाम या कोई चीज़ आए। अब दूसरा सोर्स ये कह रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आदम स्वाति साहब क्योंकि उनके बहुत करीब रहते हैं और इमरान खान साहब के काबिल एतबार साथियों में से हैं, तो उनको भिजवाया और वो सुबह सुबह गए और जाकर इमरान खान साहब से मिले और उनको सारी सिचुएशन बताई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने इस जलसे को मनसूख कर दिया। उन्होंने मजीद बताया कि जो दो लोग इमरान खान को आजम स्वाति के बाद मिले उनके सामने इमरान खान ने 3 शराइत भी रखी हैं और दूसरा उन 2 लोगों ने रिपोर्ट किया कि इमरान खान ने ये जलसा मजबूरी में कैंसिल किया है क्योंकि वो चाहते थे कि हर हाल इस्लामाबाद में जलसा हो, मगर हालात की वजह से उनको मजबूरन समझौता करना पड़ा। इस पर इमरान रियाज ने तजिया देते हुए कहा कि उनके नजदीक ये दोनों बातें भी दुरुस्त हो सकती हैं क्योंकि ताकत पर हल्के एक वक्त में हमेशा मुख्तलिफ लोगों को इंगेज करते होते हैं। हो सकता है एक तरफ वो इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हों तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से राब्ता करके उनको भी रोकने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन अब असल मामला क्या है इसके बारे में मालूम सिर्फ तब हो सकेगा जब किसी सहाफी की इमरान खान से मुलाकात होगी। पर इस पर तजिया देते हुए इमरान रियाज का कहना था कि सारे मामलात में जो कुछ चीजें क्लियर हुई हैं उनमें सबसे पहला तो ये है कि जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में नहीं बल्कि इमरान खान की मर्जी से मनसूख हुआ। दूसरा ये कि पीटीआई के कारकुनान इमरान खान के अलावा किसी भी दूसरे की बात मानकर रुकने के लिए रजामंद नहीं थे, लिहाजा रियासत को मजबूरन इमरान खान को ही इंगेज करना पड़ा। तीसरी बात ये साबित होती है कि इमरान खान की मर्जी के बगैर पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने काजी फैज ईसा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये मुतीउल्लाह जान साहब और दीगर कुछ और सहाफ़ी कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इन 3 जजों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि इन्होंने अदालत की जो इज्जत और एहतराम है उसको ख़त्म किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुबारक सानी केस का जो मामला था, जो उलमा इकराम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ी तकलीफ दह चीज़ थी, उस चीज़ का एक सद्देबाब हो गया और मामला रिजॉल्व हो गया है फ़िलहाल अब तक के लिए। अब इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि काजी फैज ईसा साहब को जो कल की समाअत थी उसमें वो बहुत बुरी तरह दबाव में नजर आए। उन्होंने फजलुर रहमान साहब से मदद मांगी, यानी अपनी अदालत में बैठा हुआ काजी इतना मजबूर हो सकता है कि वो एक सियासी जमात के लीडर से जिनकी थोड़ी सी सीटें हैं लेकिन बड़ा कद है। फजलुर रहमान साहब ने बड़ी पुरानी सियासत की हुई है, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा वो किसी न किसी तरह रेलिवेंट रहते हैं। तो फजलुर रहमान साहब का एक आलमी दीन के तौर पे भी वो जाने जाते हैं। तो वहाँ पे जो है वो फजलुर रहमान साहब से मदद मांगी कि देखें फजलुर रहमान साहब, तो उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी अदालत है। 1-2 दफ़ा ऐसे वाक़यात आए और बार बार काजी साहब बेबस हुए, बार बार उनकी ज़बान लड़खड़ाती थी, बार बार उनके हाथ कांपते थे, बार बार वो परेशान हो जाते थे, कभी वो यहाँ वहाँ देखते थे, किसी को चुप करवाने की भी उनके अंदर जो है वो सलाहियत नहीं थी। लेकिन उलमा इकराम ने अपनी बात मनवाई और अपने मुताबिक फ़ैसला करवाया है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब थे और उनका तल्ख जुमलों का तबादला भी हो गया काजी साहब से, ये उन्होंने कहा। और वहाँ पे वैसे सरदार लतीफ़ खोसा साहब भी बड़ा अग्रेसिवली बोले। बहुत सारे रिपोर्टर कह रहे हैं हमें दुख हो रहा था कि वो शख्स जो इस अदालत के अंदर शेर की तरह बैठता था वो, बल्कि कुछ लोगों ने बिल्ली कहा,
कुछ लोगों ने कहा जी बिल्कुल ऐसे अदालत का वो लगा ही नहीं कि वो काजी है या वो शख्स है। बहरहाल काजी साहब ने जो है वो उलमा को किसी तरह भी राज़ी किया, लेकिन मामला ये है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि क्या काजी ऐसा होता है जिसको चाहे डांट दे या जिसको चाहे खामोश करा दे। ये काजी साहब नॉर्मली करते हैं, जिसको मर्जी चुप करो, बैठ जाएं आप आगे बढ़ें, जिसको मर्जी डांट देते हैं, जिसको मर्जी खामोश करवा देते हैं, जिसकी मर्जी आवाज़ बंद कर देते हैं कि जी आप नहीं बोल सकते। तो इस पर काजी साहब ने उनको भी कह दिया कि आप बैठ जाएं। तो इस पर जो है वो नहीं खामोश हुए। काजी साहब ने पूछा आप हैं कौन? उन्होंने कहा जी मैं करोड़ों मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ। उन्होंने कहा आप तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। मुफ्ती साहब नहीं बैठे तो चीफ जस्टिस इधर उधर देखने लगे, जिसके बाद मुफ्ती साहब ने अपनी बात पूरी की। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का स्टाफ है वो भी मुफ्ती साहब को हटाते हुए डर रहा था कि कहीं ये नाराज़ ही ना हो जाए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को मुखातिब कहा कि इन्हें समझाएं। तो मौलाना साहब बोले ये आपकी अदालत है, यहाँ आपका हुक्म चलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर काजी साहब चुप हो गए। यानी काजी साहब जिन्होंने 13 जनवरी को इतनी बड़ी ज़्यादती की कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका बल्ले का निशान छीन लिया, एक पार्टी को दीवार के अंदर चुन दिया काजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितने फैसले दिए वो सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के हक़ में आए। हुदैबिया से आप कहानी शुरू कर लें, काजी साहब की पूरी तारीख में हर फैसला, हर चीज़ जो उन्होंने की वो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुँचाती थी और इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचाती थी। लेकिन वहाँ बड़े एग्रेसिव रहे हमेशा। लेकिन जैसे ही मामला आया तो यहाँ पे काजी साहब को लोगों ने एक मुख्तलिफ रूप के अंदर देखा। एक वीडियो नाज़रीन आई और ये बड़ा तकलीफ़ दे रही थी। एक जर्मन वज़ीर हैं, वो खातून वज़ीर हैं, वो आई, उन्होंने वज़ीर आज़म से मिलना था। तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अमले ने कहा जी अपना बैग आप चेक करवा दें, तो वो वापस मुड़ गई। लेकिन फिर उनकी मिन्नत तरला करके बैग चेक किए बगैर बैग समेत उन्हें वज़ीर आज़म के पास भेज दिया गया कि शेड्यूल की हुई मीटिंग कहीं कैंसिल ना हो जाए। ये है जी पाकिस्तान की औकात। आप ये सोचिए कि क्या ये जर्मन सफ़ीर या वज़ीर थी, ये अपने मुल्क में ऐसा कर सकते हैं? जितना मर्जी बड़ा वज़ीर हो, क्या ये अपने मुल्क में इन प्रोटोकॉल्स को वायलेट कर सकते हैं? हमारा वज़ीर आज़म अमेरिका के एयरपोर्ट पे ऊपर वाले कपड़े उतार रहा था, बेल्टें निकाल कर दे रहा था। हमारे वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ ये हुआ, एयरपोर्ट के ऊपर किसी से मुलाकात भी नहीं करनी थी, किसी सदर के पास भी नहीं जा रहे थे, किसी बड़े आदमी के पास भी नहीं जा रहे थे। अभी तो एयरपोर्ट से सिर्फ अमेरिका में दाखिल हो रहे थे, कपड़े उतार के जामा तलाशी हो रही थी। नाज़रीन, आखिर में उन्होंने इमरान खान की 3 शर्तें बताते हुए कहा कि इमरान खान ने जलसा बगैर किसी शर्त के मंसूख नहीं किया, बल्कि जो 2 लोग आज़म सवाती के बाद उनसे मिले थे उनके सामने इमरान खान ने 3 शराइत रखी, जिसकी मंजूरी के बाद ही इमरान खान जलसे को कैंसिल करने पर रजामंद हुए। जिसमें सबसे पहले ये थी कि आज मुल्की हालात के बाइस तो उन्होंने जलसा मंसूख कर दिया, मगर 8 सितंबर को हर सूरत जलसा होगा, चाहे कोई भी वजह बताई जाए। इमरान खान ने कहा कि इस दफा मैं मजबूरी में आपकी शराइत मान रहा हूँ, लेकिन 8 सितंबर को हर हाल में हमें जलसा करने की इजाजत दी जाएगी। दूसरी शर्त जो उन्होंने रखी वो ये थी कि लाहौर का मीनार पाकिस्तान में होने वाला जलसा लाजमी तौर पर होगा, हुकूमत उसमें कोई रुकावट नहीं डालेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर हर सूरत जलसा करेगी। तीसरी शर्त ये थी कि किसी भी सूरत मखसूस नशिस्तों से पीछे नहीं हटा जाएगा और उस पर हम किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर इस मामले पर हमें कोई भी डील ऑफर की गई तो हम उसको रिजेक्ट करके और अपनी शर्त पर कायम रहेंगे कि मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए। इन 3 शराइत के माने जाने के बाद इमरान खान ने यकीन दहानी करवाई कि वो अपने कारकुनान को और PTI की क़यादत को ये पैगाम देंगे कि वो जलसे की हुई मनसूखी का ऐलान कर दें। जिसके बाद आज़म सवाती और बैरिस्टर गोहर ने अडियाला जेल के बाहर आने के बाद ही इस्लामाबाद का जलसा मनसूख करने का ऐलान कर दिया। बहरहाल ये आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा कि 8 सितंबर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर सकेगी या नहीं। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।